Hey guys, welcome back to another video of our series that is selling on our own e-commerce website. थर्ड वीडियो है हमारा दोस्तों इस सीरीज का, और सेकंड वीडियो आपने शायद देखा होगा, उसमें हमने बैकएंड सेटअप के बारे में जाना था, कैसे डोमेन और होस्टिंग को लिंक किया जाता है। होस्टिंग का हमने ओवरव्यू लिया था, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाता है होस्टिंग में, बैकएंड का हमने एक रिव्यू लिया था वर्डप्रेस का कि कैसा दिखता है वर्डप्रेस, जैसे कि मेरे पीछे में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो आशा करता हूँ ये सभी बातें जो है दोस्तों आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गई होंगी। कुछ भी आपको डाउट है तो मैंने आपको बोला है कि आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो, वहां पे आपको 100% रेजोल्यूशन मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कौन से प्लगइन्स के बारे में हम लोगों को जरूरत पड़ने वाली है, कौन से थीम्स हमको लगेंगे और इंटीग्रेशंस हम लोग कैसे करेंगे शिपिंग के लिए, Razorpay के लिए, और एक होता है गूगल मर्चेंट सेंटर के लिए, मर्चेंट सेंटर हम लोग इसको बोलते हैं। तो दोस्तों सिंपली आपको आना है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। आने के बाद में आपको यहाँ पे सिंपली प्लगइन सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे प्लगइन्स पे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स या फिर ऐड न्यू प्लगइन्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे प्लगइन्स पे आने के बाद में आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि ये प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने क्लासिक एडिटर, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, उसके बाद में क्रिएटिव मेल बाय न्यू फोल्ड डिजिटल, क्रिस्प करके एक प्लगइन आता है जो हमें रियल टाइम विजिटर्स के बारे में हम लोगों को नोटिफाई करता है और हम लोग उनसे चैटिंग कर सकते हैं। जो भी रियल टाइम विजिटर्स रहते हैं हमारे वेबसाइट पे, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ये प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है। CSS हीरो करना है, डोकन करके एक प्लगइन आता है, एलिमेंटर करके आता है, गूगल लिस्टिंग एंड एड्स, ये हम लोग गूगल मर्चेंट सेंटर में यूज़ करते हैं। ये गूगल मर्चेंट सेंटर का एक प्लगइन है जो हमें यूज़ करना है, ये इंस्टॉल करना है। जो होस्टिंग हमारे पास में है होस्टिंगर की, उससे ये इंटीग्रेट होता है, इसलिए हमें होस्टिंगर का एक प्लगइन यहाँ पे रखना है। इम्पोर्टिफाई करके एक प्लगइन आता है, ये हमें रखना है। उसके बाद में जेटपैक करके आता है, ये सिक्योरिटी परफॉर्मेंस के लिए यूज़ किया जाता है, मार्केटिंग टूल्स मेड बाय वर्डप्रेस। उसके बाद में लाइट स्पीड कैचे, हाई परफॉर्मेंस पेज कैचिंग, ये पेज के स्पीड को एनहांस करने में मदद करता है जो लाइट स्पीड कैचे है। मेल पोइट करके आता है, क्रिएट, हम लोग इसकी मदद से न्यूज़लेटर क्रिएट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं हमारे जो भी विजिटर्स हैं उनको। वन क्लिक चैट टू ऑर्डर, ये इसके लिए हमने इंस्टॉल किया है कि हर प्रोडक्ट पेज पे और हर प्रोडक्ट पे व्हाट्सएप का जो आइकन है वो वहाँ पे दिखे, और कोई भी कस्टमर अगर कुछ भी क्वेरी है तो डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर पाए, इसलिए हमने इसको रखा है, दैट इज वन क्लिक चैट टू ऑर्डर वाला प्लगइन। उसके बाद में ऑप्टिन मॉन्स्टर का एक प्लगइन आता है, ये भी हमें इंस्टॉल कर लेना है। Razorpay फॉर वूकॉमर्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। यहाँ पे हम लोग पेमेंट लेने वाले हैं कस्टमर्स से, ई-कॉमर्स वेबसाइट पे हमारे पेमेंट लेने वाले, तो कैसे लेंगे, वो Razorpay की मदद से लेंगे। Razorpay का अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं आपकी वीडियोस में कि Razorpay का आपको अकाउंट बना लेना है, बिजनेस अकाउंट। उसके बाद में कैसे इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं इसके बारे में भी हम लोग प्रॉपर्ली जानेंगे। उसके बाद सिक्वेंशियल ऑर्डर नंबर फॉर वूकॉमर्स, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग स्किप करेंगे। उसके बाद में शिप रॉकेट हम लोग इसके लिए यूज करते हैं शिपिंग के लिए। जो भी ऑर्डर्स हमारे वेबसाइट से निकलेंगे उनका वॉल्यूमेट्रिक वेट के हिसाब से, उनका एक्चुअल वेट के हिसाब से उसका कैलकुलेशन होना चाहिए हर पिन कोड वाइज, कि कोई भी कस्टमर अगर हमारे वेबसाइट पे आए तो उनको प्रॉपरली पता चले कि कौन से ऑर्डर के लिए, कौन से प्रोडक्ट के लिए कितना वॉल्यूमेट्रिक है और कितना वेट है। उसके अकॉर्डिंगली शिप रॉकेट कैलकुलेट करेगा चार्जेस उस पर्टिकुलर कस्टमर के पिन कोड के लिए, और वो वहां पे दिखाएगा शिपिंग चार्जेस सेक्शन में चेकआउट पेज पे हमारे वेबसाइट के। तो इसके लिए हम लोग शिप रॉकेट इंस्टॉल करेंगे, शिप रॉकेट का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। शॉप लेंडर, ये नहीं भी गया तो भी चलेगा। साइट किट बाय गूगल, ये एक प्लगइन आता है, इसके बारे में हम लोग प्रॉपर्ली आगे जाके जानने वाले। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है वर्डप्रेस यूजर्स के लिए, जहाँ पे हम लोग पूरे इनसाइट्स देखेंगे हमारे वेबसाइट की। पूरा बैकएंड में हम लोग दिखता है कि कितने आए विजिटर्स, कितने लोगों ने क्लिक किया, कौन से प्रोडक्ट पे गए, कौन से प्रोडक्ट पे कितना टाइम स्पेंड किया, तो ये सब कुछ दिखता है साइट किट में बाय गूगल। यहाँ पे स्लाइडर रिवोल्यूशन करके आता है, ये भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में स्मार्ट मैनेजर, एडवांस बल्क एडिट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड मोर, ये भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये प्लगइन है, इसकी सेटिंग के बारे में हम लोग प्रॉपर्ली आगे जाके जानेंगे। स्टॉक मैनेजर फॉर वूकॉमर्स, ये भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। सुपर सोशलाइजर, ये क्या है, ये भैया जब कोई भी प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं, कोई भी प्रोडक्ट पे लैंड होता है कोई भी कस्टमर, तो आपको जो नीचे में सोशल आइकन्स दिखते हैं वो इसके मदद से दिखता है, जो है सुपर सोशलाइजर। अलग अलग इंपॉर्टेंस है अलग अलग प्लगइन्स का, तो ये भी आपको डाउनलोड कर लेना है, ये भी आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने वर्डप्रेस में। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि कोई फिशी तो वेबसाइट नहीं है, कोई जेन्युइन अगर वेबसाइट है तो भाई इसका जेन्युइनिटी कहाँ है। तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि अगर कोई जेन्युइन वेबसाइट नहीं है तो उसको जेन्युइनिटी प्रूव करने के लिए हम लोग अपने एंड से क्या कर रहे हैं। कोई वेबसाइट जो बिल्डर रहता है या फिर कोई भी वेबसाइट ओनर रहता है, वो अपने एंड से क्या कर रहा है, तो वो अपने एंड से एक रिव्यूज वाला सेक्शन है वो डालता है ट्रस्ट पायलट का। यहाँ पे हमने ट्रस्ट पायलट का एक प्लगइन डाल के रखा है जिससे
आपको अगर आप हेडर पे आओगे हमारे वेबसाइट पे computerpower.co.in पे, तो आपको ट्रस्ट पायलट का पे रिव्यू वाला एक सेक्शन दिखेगा, जहाँ पे ट्रस्ट पायलट के रिव्यूज दिखेंगे कि कितने लोगों ने ट्रस्ट पायलट पे कंप्यूटर बाबा को रिव्यू किया है। तो ये आपको उसकी मदद से दिखता है। तो इसलिए ट्रस्ट पायलट रिव्यू करके जो प्लगइन आता है वो इंस्टॉल कर लीजिएगा। अपड्राफ्ट प्लस का एक प्लगइन आता है, ये बैकअप और रिस्टोर करने की मदद करता है। ये हमारे वेबसाइट का एवरीडे बैकअप लेता है और ये हमारे गूगल ड्राइव पे स्टोर करके रखता है। तो कभी भी हमारी समझ लो कि क्रैश होगी वेबसाइट या फिर कुछ भी इशू आ जाता है हमारे वेबसाइट में, तो ये डायरेक्टली बैकअप हम लोग यूज करके हमारे वेबसाइट को रिस्टोर कर सकते हैं वन क्लिक में। उसके बाद में यूजर मेन्यू वाला एक प्लगइन आता है, ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। वेरिएशन स्वॉचेस फॉर वूकॉमर्स ये भी आता है, को भी इंस्टॉल कर लेना है। विजेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ये एक प्लगइन आता है। वूकॉमर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड ही नहीं कर सकते। वूकॉमर्स आपको इंस्टॉल कर लेना है प्लगइन। उसके बाद में वर्डप्रेस इंपोर्टर करके एक आता है, वो भी इंस्टॉल कर लेना है। WP Bingo कोर ये हमारी थीम है, तो ये कोर फ्रेमवर्क है WP Bingo का, जो थीम्स पे हम लोग यूज करने वाले हैं, ये भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। WPC काउंटडाउन टाइमर फॉर वूकॉमर्स, बहुत सारे वेबसाइट पे दोस्तों आपने देखा होगा कि एक प्रोडक्ट रहता है और प्रोडक्ट के साइड में एक टाइमर चलता रहता है। तो टाइमर जब चलता है तो वो एक क्यूरियोसिटी इंटेंट डिराइव करता है एक कस्टमर में कि अरे इतने प्रोडक्ट्स के ऑर्डर निकल चुके हैं तो मुझे भी फास्ट ऑर्डर करना चाहिए। तो वो एक हाइप क्रिएट करता है कस्टमर के मन में कि जल्दी से जल्दी ऑर्डर प्लेस कर लो, नहीं तो ये स्टॉक आउट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, WPC काउंटडाउन टाइमर फॉर वूकॉमर्स। उसके बाद में WPC स्मार्ट कंपेयर फॉर वूकॉमर्स। दो प्रोडक्ट में अगर कंपैरिजन करना है किसी भी कस्टमर को, तो वो इसकी मदद से कर सकता है, जो है WPC स्मार्ट कंपेयर फॉर वूकॉमर्स वाला प्लगइन, ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। WPC स्मार्ट विशलिस्ट फॉर वूकॉमर्स, ये विशलिस्ट में ऐड करने के लिए अलग एक प्लगइन आता है जो कि आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में WP फॉर्म स्लाइड, ये आपको कर लेना है, बिगिनर फ्रेंडली वर्डप्रेस कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन है ये। जो लास्ट प्लगइन है हमारा वो है योस्ट SEO, जो हम लोग SEO करने वाले हैं हमारे वेबसाइट का, वो इसके मदद से करने वाले हैं, जो कि है योस्ट SEO, जिसके बारे में हम लोग आगे की वीडियोस में जानने वाले हैं। तो कैसे इंस्टॉल करना है, सिंपल है, आपको जाना है यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन में। ऐड न्यू प्लगइन में जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो ये पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पूरे प्लगइन्स दिखेंगे। सिंपली सर्च करना है यहाँ पे कोई भी जो भी मैंने प्लगइन्स आपको बताया है वो इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करते जाना है योस्ट SEO। समझ लो मैं जस्ट एग्जांपल ये ले रहा हूँ, आपको जितने मैंने प्लगइन बताए उतने सभी इंस्टॉल करने हैं। और यहाँ पे आपके सामने ऐसे कोई भी आप सर्च करोगे तो आपके सामने ऐसे ही प्लगइन्स आएंगे। तो जो मैंने बताया ना वो सेम टू सेम मैच होने चाहिए, वही प्लगइन आप इंस्टॉल करिएगा, उससे अलावा कोई मत करिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे जैसे कि आपको योस्ट आ रहा है तो यहाँ पे इंस्टॉल नाउ जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग, जिसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद में जितने भी सेटिंग्स है वो हम लोग सेटिंग वाइज देखेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में कवर करना बहुत ही मुश्किल है। आगे की वीडियोस में धीरे धीरे हम लोग कवर करने वाले पूरे सीरीज में। ये हो गया दोस्तों आज के वीडियो में। इस वीडियो में थीम्स और इंटीग्रेशंस कवर करने वाला था, बट ये नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो आगे की वीडियोज में हम लोग थीम्स और इंटीग्रेशंस कवर करने वाले हैं। इंटीग्रेशंस में हम लोग शिपरॉकेट का और रेजर पे का, गूगल मर्चेंट सेंटर का इंटीग्रेशन देखेंगे। तो आगे की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।